Welcome to Study Pathshala once again. So here we are back with the new video and we are covering up your basic sciences. जो है हम basic sciences cover कर रहे हैं जो आपके multiple civil services एग्जाम में आपको हेल्प आउट करेगा। एंड एजेंडा जो आज का हमने रखा है, जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर आर्किमिडीज प्रिंसिपल से रिलेटेड कुछ चीज़ों को पढ़ेंगे, साथ साथ बॉयंसी को समझने की कोशिश करेंगे कि बॉयंसी होती क्या है। सो आइए स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर सेशन को, देखते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली डू वी हैव हियर। नाउ फर्स्ट लेट्स मूव टू दिस कंसेप्ट ऑफ बॉयंट फोर्स। ये एक फ्लूइड मैकेनिक्स का कंपोनेंट है। बेसिकली व्हेन समथिंग इज इमर्स्ड, अगर आप किसी चीज को डुबाते हैं नीचे, जैसे वाटर आपका फ्लूइडिक स्टेट है, अगर आप उसके अंदर कोई भी ऊपर से ऑब्जेक्ट डालेंगे तो एक नीचे की तरफ से बॉयंट फोर्स लगता है। ओके, सो इफ अ पर्टिकुलर बॉडी इज पार्शियली और फुल्ली यू कैन से इमर्स्ड इन अ लिक्विड, तो नीचे से एक जो है बॉयंट फोर्स लगता है और ये अपथ्रस्ट लगता है जिसको हम बॉयंसी कहते हैं। इस फोर्स को, इस अपथ्रस्ट को हम बॉयंसी का नाम दे देते हैं। अब इसके अंदर जो मेन कंपोनेंट है वो समझना है। देखिए, जब हम किसी भी चीज को डुबाएंगे तो अगर आप ये देखेंगे, ये एक जैसे वेट है जो हमने यहाँ पे डुबाया है, इस वेट का जितना वॉल्यूम होगा, ये वेट कुछ एक वॉल्यूम ले रहा होगा, जितना ये डूबेगा, जितना स्पेस ये नीचे जाएगा, पानी हमने देख लिया, वो पानी हमने साइड बकेट में कलेक्ट कर लिया। हमने एक प्रिंसिपल नोट डाउन किया यहां पे कि बॉयंसी फोर्स लग कितनी रही है इन दिस पर्टिकुलर केस। तो सपोज जो यहां से लिक्विड डिस्पर्स हुआ है, अब ये पानी जो यहां पे साइड बकेट में आपके यहां पे इकट्ठा हुआ है, उसका वेट है 2 kg। हमने एक कंसेप्ट नोट डाउन किया कि ये जो 2 kg है ये यहां से नीचे आ गया। दरअसल दिस इज द बॉयंट फोर्स दैट लिक्विड इज पुशिंग अप। ये वो लिक्विड है, ये वो बॉयंट फोर्स है जो नीचे से लिक्विड ऊपर लगा रहा है। और जब हम इसको आगे डिटेल में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई अगर आप इस टाइम पे इस पर्टिकुलर 6 kg के इस यू कैन से बॉक्स को अगर आप नापते हैं, इसका अगर आप वे करोगे तो मीटर में रीडिंग आएगी आपकी 4 kg। ये है 6 किलो का, क्योंकि 2 किलो का नीचे से बॉयंट फोर्स लग रहा है, इसलिए आपको जो रीडिंग ये देगा वो है 6 kg। ये बॉयंसी का कंसेप्ट है। इसी के अंदर ही फर्दर आगे मूव करते हैं और आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमारे पास जब आता है, इट सेज दैट अ बॉडी इज गोइंग टू फ्लोट। कोई भी चीज तभी तैरेगी अगर नीचे से जो बॉयंट फोर्स लग रही है और उसका जो वेट है बॉडी का वो बैलेंस हो रहा हो। बॉयंट फोर्स दैट इज देयर, अगर बॉयंट फोर्स ज्यादा लग रही है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बॉयंट फोर्स लग रही है और उस बॉडी का जितना वेट है उससे ज्यादा बॉयंसी है, तो वो बॉडी कभी भी नीचे नहीं जाएगी। वो क्योंकि नीचे से फोर्स ऊपर ज्यादा लगती रहेगी, इसलिए वो ऊपर तैरती रहेगी। सो दिस इज द कंसेप्ट। नाउ जैसे आपने देखा ये 6 किलो का एक वेट है, हमने इसको बाहर रखा तो अभी तो मीटर में रीडिंग दिखा रहा है 6 किलो। जब पानी के नीचे हम इसको डालेंगे, हमने नोटिस किया कि ये जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है इसका जो वेट है ये 2 kgs है, और ये 2 kgs आपकी बॉयंट फोर्स है जो नीचे से लग रही है ऊपर। सपोज अगर हम चाहते कि ये वेट तैरने लग जाए, फ्लोट करने लग जाए, तो जो डिस्प्लेस्ड वाटर है अगर वो 6 kg डिस्प्लेसमेंट पे आ जाए, 6 किलो तक पानी डिस्प्लेस हो जाए, मतलब पानी उसका जितना डिस्प्लेस हो, अगर उसका वेट कैलकुलेट करें, अगर वो 6 किलो हो, तो ये वेट कभी भी नीचे नहीं डूबेगा, ये हमेशा ऊपर तैरता रह जाएगा। दैट इज द आइडिया। ये बेसिक प्रिंसिपल है आपके यहां पे इसको नोट डाउन करने का। सो फ्लोटिंग के अंदर भी ऐसा ही होता है। इफ अ बॉडी इज गोइंग टू फ्लोट, it will be the case only when weight of the body is equal to the weight of liquid displaced। और हमने देखा कि weight of liquid displaced क्या है, buoyant force है। तो अगर buoyant force नीचे से ज्यादा लगती रहेगी तो वो बॉडी जो है वो नीचे डूबेगी नहीं। दैट इज द की पॉइंट हियर। नाउ फ्रॉम द एग्जाम परस्पेक्टिव इफ वी सी, हमारे लिए तो एप्लीकेशंस हमें कवर अप करनी है। तो इसकी एप्लीकेशन में फर्स्ट एप्लीकेशन इज द प्रिंसिपल बिहाइंड फॉर्मेशन और यू कैन से कंस्ट्रक्शन ऑफ शिप्स एंड सबमरीन्स। अब शिप्स और सबमरीन्स को इस तरीके से बनाया जाता है, बेसिकली अगर आप इसको देखें, ये पार्ट पानी में डूबा रहता है,
लेकिन ये पार्ट अंदर से होलो होता है, खोखले टाइप का होता है, ठीक है। क्यों ऐसा किया जाता है? ताकि वाटर डिस्प्लेस जो है, अब ये शिप इतना बड़ा शिप है, ये 50,000 टन इसका वेट है। अगर हम उसके अंदर का सिस्टम इस तरीके से रखें कि जो वाटर डिस्प्लेस, जब ये शिप पानी में उतरे तो जितना पानी डिस्प्लेस हो, अगर वो 50,000 टन इक्विवेलेंट की हमें बॉयंसी प्रोवाइड करेगी तो ये शिप नहीं डूबेगा। दैट इज द बेसिक लॉजिक कि हम इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाएंगे कि हमें नीचे से बॉयंट फोर्स 50,000 टन मिलती रहेगी और ये कभी भी डूबेगा नहीं। दैट इज वन पार्ट हेयर। नाउ अदर कंसेप्ट जो हम स्विमिंग में भी यूज करते हैं, अब देखिए मेन जो इसके अंदर पार्ट है कि आप पानी को कितना डिस्प्लेस करते हैं। आपने बॉडी वेट से अगर ज्यादा अमाउंट का पानी आपने डिस्प्लेस कर दिया तो आप ऊपर रहेंगे, नीचे नहीं डूबेंगे। यही फंडा हम लोग स्विमिंग में भी यूज करते हैं। जो फ्लोटिंग करते हैं, अगर आप सांस अंदर लेके अपने आप को वर्टिकल रखेंगे तो सीधा नीचे चले जाएंगे, क्योंकि वर्टिकल के केस के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है वो थोड़ा कम होगा। अगर आप ऐसे फ्लैट पे रहेंगे और सांस भर लेंगे तो उस केस के अंदर आप फ्लोट करते रहेंगे, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट का पॉइंट थोड़ा अलग हो जाएगा। क्लियर? सेंटर ऑफ बॉयंसी जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट मेजर आइडिया जो है, हम स्विमिंग के अंदर भी इस आर्किमिडीज प्रिंसिपल और यू कैन से बॉयंसी प्रिंसिपल का यूज करते हैं। एक और इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है, तो पानी से रिलेटेड चीज है। अब आप देख रहे होंगे कि एयर बैलून, हॉट एयर बैलून, वो भी कैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज करता है, उसके अंदर भी डिस्प्लेसमेंट वाला पॉइंट ही यहां पे लिया जाता है। सो बेसिकली जो आपकी हॉट एयर होती है, व्हेन वी सी यू हैव योर हॉट एयर इज लेस डेंस, ये कम डेंसिटी वाली होती है। हॉट एयर इज लेस डेंस, इट विल राइज अप, ये अप राइज करेगी। तो यहीं से ही है, यहां पे बर्नर होता है और हम जलाते रहते हैं। वो हॉट एयर नीचे से ऊपर जाती रहती है, ओके, ऐसे ऊपर जाएगी और फिर वो कूल डाउन होके साइड से दोबारा एक साइक्लिकल कंसेप्ट सा बनता रहता है। तो नीचे से ये हॉट एयर ऊपर जाती रहेगी। अब ये आप देखें, बिकॉज वी आर कंटिन्यूसली पुटिंग अप अ बर्नर, हम बार बार उसको जलाते जा रहे हैं और प्रेशर से उसके अंदर हीट डाल रहे होते हैं, तो जो बॉयंसी है वो 47 किलो न्यूटन तक की पहुंच गई है। और इसका जो वेट है, इस पूरे के पूरे हॉट एयर बलून का जो वेट है, वो हमने देखा ये तो 37 किलो न्यूटन है। मतलब नीचे से जो बॉयंट फोर्स ऊपर लग रही है वो ज्यादा है, और जो वेट है आपके हॉट एयर बलून का वो कम हो रहा है, इसीलिए ये ऊपर राइज करता जाएगा। अब इसको नीचे भी लेके आना है। नीचे लाने के लिए जो हैंडलर इसको संभाल रहा होता है, वो ग्रेजुअली बर्नर के थ्रू ही उसे नीचे लाया जाता है। वो हाइट भी डिसाइड करता है, ऊपर लेके जाना है, कितना ऊपर लेके जाना है, उस हिसाब से वो जलाते जाएंगे। जब नीचे लेके आना है, उस हिसाब से वो बर्नर के उसको कंट्रोल करते हुए चीजों को रेगुलेट किया जाता है। So this is also the application of this idea of buoyancy or Archimedes principle, and this is what we have for today. Thank you very much.